राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का घमासान कम होता नहीं दिख रहा है। अब सचिन पायलट ने गहलोत की पीएम मोदी ने तारीफ की तो तंज किया, गुलाम नबी आजाद की भी याद दिला दी। तो पीएम ने गुलाम नबी की भी तारीफ की थी, पायलट ये कहते नजर आए और अब अशोक गहलोत की कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ वो सबको पता है। जो कल प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे राजस्थान में, हम सबको उम्मीद थी कि वो राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा उस धाम को देंगे मानगढ़ को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता है शायद इसलिए उन्होंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी की है। बहुत उम्मीद लोगों को थी और हम सब चाहते थे, हमारी सरकार ने कई बार केंद्र सरकार को आग्रह भी किया कि इस धाम को एक राष्ट्रीय स्मारक के नाम पर उसको प्रचलित करना चाहिए। तो आपको बता दें, कल जो ये समारोह हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत दोनों लोग मौजूद थे और उसके बीच जिस तरीके से तारीफ हुई, अब पायलट निशाना साधते नजर आ रहे हैं, किसी और पर नहीं, अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। और अब जरा आपको सुनवा देते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ में क्या कहा था। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना। देवंकुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवंकुर, ये आरोप गहलोत हमेशा पायलट पर लगाते रहे, जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि पायलट को मौका मिला है आरोप लगाने का। बेहद दिलचस्प रहा आज का वाकया अर्पिता। जिस तरह से सचिन पायलट ने बाण छोड़ा कटाक्ष का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सबको याद था कि किस तरह से प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे संसद में गुलाम नबी आजाद के बारे में बात करने को लेकर। उसके बाद जो कुछ हुआ, सचिन पायलट ने कहा कि सबको पता है। और जिस तरह से उन्होंने कटाक्ष की, उन्होंने कहा कि उम्मीद तो ये थी कि प्रधानमंत्री मानगढ़ को राष्ट्रीय संपदा का घोषित करेंगे, उम्मीद ये थी कि ईआरसीपी पर बात करेंगे जो राष्ट्रीय परियोजना के लिए वो मांग की जा रही थी। पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसीदे पढ़े अशोक गहलोत को लेकर, उसके बारे में सचिन पायलट ने खुलकर कटाक्ष की है। देखिए अर्पिता, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अदावत किसी से छुपी नहीं हुई है, पर आज जिस तरह से जब उनसे पूछा गया कि महज 13 महीने के करीब समय रह गया है राजस्थान में चुनाव को लेकर, तो उन्होंने एक बार फिर से कहा कि कुछ ना कुछ जल्दी यहां पर होना चाहिए और जो सीएलपी की मीट होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए। तो जिस तरह से कटाक्ष के बाण अशोक गहलोत पहले छोड़ते आ रहे थे, आज सही तौर पर सचिन पायलट को मौका मिला। बिल्कुल, और ये मौका चूके नहीं वो। बहुत बहुत शुक्रिया देवंकुर तमाम जानकारी के लिए। तो सचिन पायलट ने गुलाम नबी के वाक्य का जिक्र किया और ये बताया कि कैसे पीएम मोदी ने गुलाम नबी की सराहना की और गुलाम नबी कांग्रेस छोड़कर चले गए। अब जब गहलोत की पीएम ने तारीफ की है तो सचिन पायलट को गहलोत पर हमला करने का मौका मिल गया। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। उस रात को एयरपोर्ट से
उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता